वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज देख लेते हैं एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का सिलेबस। तो काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, हमने काफ़ी मैसेज देखा, लगभग 200 से 300 मैसेज हो गए थे कि सर एमएससी जो प्रीवियस ईयर है या प्रीवियस होता है जूलॉजी, उसका आप सिलेबस बता दीजिए और फाइनल का भी बता दीजिएगा, पहले आप प्रीवियस का दे दीजिए। तो आज के इस लेक्चर क्लास में, यानी लेक्चर क्लास तो नहीं कह सकते, ये एक सिलेबस का क्लास है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपके पूरे के पूरे सही तरीके से सिलेबस को एक कह सकते हो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जिससे आपको अलग अलग पैटर्न्स के बारे में पता चले और हमको प्रीवियस ईयर की जो तैयारी है या प्रीवियस जूलॉजी की। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो वीएनआर फैमिली में आपका पुनः स्वागत है, आप एक बार पुनः आए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देख लेते हैं एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का सिलेबस। ये प्रीवियस एंड फाइनल हमारे एमएससी के 2 पॉइंट्स होते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में, ध्यान देना, जिस भी यूनिवर्सिटी में हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपके लिए लेके आए हैं हम एमएससी प्रीवियस जूलॉजी सिलेबस कि क्या होता है एमएससी प्रीवियस एंड क्या होते हैं एमएससी। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। तो ध्यान देना, एक पॉइंट यहां पे ये होता है, जो पहली बार वीडियो देख पा रहे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी यूनिवर्सिटी होती है वो एग्जाम एमएससी की स्पेशली 2 परीक्षाओं को कंडक्ट कराती हैं। एक जो परीक्षा होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं एग्जाम एमएससी एग्जामिनेशंस में, लेकिन और बाकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो एनुअल एग्जामिनेशन कराती हैं। तो जो सेमेस्टर पेपर होता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, हर 6 महीने बाद एक सेमेस्टर होगा और बच्चों को अलग अलग सिलेबस दिया जाएगा। हम उसको सेमेस्टर जो सिलेबस होगा मैं उसको उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो प्रीवियस हमारा जूलॉजी होता है, जिसको हम एनुअल पेपर के नाम से जानते हैं, कि जो एनुअल एग्जामिनेशन जितनी यूनिवर्सिटी कराती है वो स्पेशली 2 टाइप्स के सिलेबस को कंडक्ट कराती है, 2 टाइप्स के सिलेबस देती हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक मिलता है उसको कहते हैं प्रीवियस। फर्स्ट ईयर जो बच्चा होगा, ठीक, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो प्रीवियस एमएससी हैं। कैसे हैं? प्रीवियस एमएससी हैं। तो इस प्रीवियस एमएससी में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रीवियस यहां पर दिखाई दे रहा है। तो प्रीवियस का मतलब होगा फर्स्ट ईयर की बात करेगा और फाइनल की मतलब करेगा वो सेकेंड ईयर की बात करेगा। तो आखिरकार ये जो एमएससी है इसमें कुल होते हैं हमारे प्रीवियस के लिए, आपके लिए 600 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं? 600 मार्क्स होते हैं यहाँ पे। इस 600 मार्क्स में हमारे पास 6 पेपर होते हैं। क्या होते हैं? 6 पेपर होते हैं। तो 600 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का, उसके बाद 6 पेपर कंडक्ट होंगे। अब बात करते हैं अपने पेपर पॉइंट्स की। पेपर पॉइंट्स में हमको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे 6 छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, ठीक। हमारा जो नंबर फर्स्ट पेपर होता है वो होता है यहाँ पे बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स एंड जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, एक सबसे फर्स्ट पेपर है और हमारे एमएससी के लिए सबसे इजी पेपर के रूप में जाना जाता है। इसको काफी ज्यादा नंबर हम यहां से उठा सकते हैं। पूरा का पूरा हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? पूरा क्लासिफिकेशन होता है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा पेपर वाइज आपके लिए। पहले हम एक आउटलाइन कवर कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में ये 100 मार्क्स के साथ आएगा, ठीक। कितना आएगा? 100 मार्क्स के साथ आता है ये पूरा पेपर। इस 100 मार्क्स में हमको लगभग 80 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने? 80 टॉपिक पढ़ने होते हैं। इस 80 टॉपिक मतलब 80 क्रेडिट यहाँ पे देने की बात कर रहा है कि यानी जो पीरियड्स होंगे वो हमारे 80 पीरियड लगते हैं, ठीक। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 हमारे पास आता है, ठीक। वो भी पेपर नंबर 2 स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की बात करता है। किसके? इनवर्टिब्रेट्स। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कैसे उनकी बॉडी बनी है एंड उनके बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं एंड उनकी पूरी मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी क्या है उसको डिटेल करना पड़ता है। ये भी हमारे पास 100 मार्क्स का आ जाता है एंड इसमें भी जो टॉपिक पढ़ने होते हैं वो हमारे 80 पीरियड लगते हैं। 80 टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ने होते हैं। अब चलते हैं सिलेबस के पास। तीसरे पेपर की बात करेंगे। ये देखो, ये दोनों पेपर हमारा कह सकते हो जो बीएससी फर्स्ट ईयर था, ध्यान देना,
जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सेम पॉइंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज्यादा इन दोनों पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करेंगे पेपर नंबर 3 की। जो हमारा पेपर नंबर 3 होता है वो इस पूरे के पूरे कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर का यानी प्रीवियस जूलॉजी का सबसे एडवांस पेपर होता है। क्या होता है? सबसे एडवांस पेपर होता है और सबसे ज्यादा मेहनत इसी पेपर में करना होता है स्टूडेंट को। ठीक, ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम केमिस्ट्री के फॉर्म से देखते हैं। जो केमिस्ट्री जिसका होगा उसके साथ यदि आप बीएससी में लास्ट ईयर में जूलॉजी और केमिस्ट्री लिए थे तो आपको ये पेपर थोड़ा सा हेल्प कर सकता है समझने के लिए। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। ये पूरा पूरा बीएससी 3rd ईयर का जो हमारा पेपर नंबर जूलॉजी का 2nd था वहां से रिसीव होता है। इसमें भी आपको कुल 100 मार्क्स मिलेंगे और इसमें भी आपको 80 पीरियड ही पढ़ने होते हैं। कितने? 80 पीरियड और 100 नंबर्स के यहां से भी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारे पास आता है जनरल फिजियोलॉजी। ये पेपर नंबर 4 जनरल फिजियोलॉजी। केवल हमको यहाँ पे आउटलाइन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? आउटलाइन स्टडी करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ठीक, यहाँ पे जनरल फिजियोलॉजी में हम अलग अलग कैटेगरीज को डील करेंगे। अभी हम पेपर वाइज हमने बताया कि पेपर वाइज को डील करेंगे तो आपको डिटेल दे देंगे। ठीक, इसमें भी आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा एंड 80 पीरियड 80 टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ने होते हैं। ये थोड़ा सा इजी होता है। क्लास 11th में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं पूरा फिजियोलॉजी एंड बीएससी 2nd ईयर में आपने जूलॉजी का जो 3rd पेपर था उसमें भी फिजियोलॉजी को सही तरीके से देखा था। अब बात करते हैं पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री है। क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। बहुत ही इजी है, एकदम कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा पूरे प्रीवियस ईयर के जूलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर दे कहीं से आप रिसीव कर सकते हो, ठीक, ला सकते हो तो वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। एकदम इजी होता है, केवल समझने में देर होता है और ये केवल हमारा 100 मार्क्स का ये भी आएगा। 80 पीरियड इसमें भी आपको पढ़ने होते हैं। अभी मैं क्रेडिट लेकर चलूंगा कि क्या क्या होते हैं क्रेडिट और क्या क्या अलग अलग टॉपिक होते हैं, सबके बारे में डिटेल करेंगे स्टूडेंट अगले टॉपिक में। अब बायोकेमिस्ट्री की बात जब करते हैं, ठीक, उसके अगले पेपर में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक, जिसका नाम है यहाँ पे बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स एंड यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, दोनों को इंक्लूड करके बनाया गया होता है पेपर नंबर 6। यदि बायोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। इसमें एक फार्मूला के बेस पे पूरा चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं या पूरा पेपर ही इंक्लूडेड होता है उस फार्मूले के बेस पे। ठीक, ये बीएससी 3rd ईयर में बीएससी 3rd ईयर के बॉटनी एंड बीएससी 3rd ईयर के ही जूलॉजी का 2nd पेपर हमारा बायोस्टैटिक्स कंप्लीट करता था। आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो वहां से लगभग आपको 40% हेल्प मिल जाएगा यदि आपने बीएससी सही तरीके से कंप्लीट किया है तो। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स का ये ध्यान देना, ये जेनेटिक्स नहीं है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। बहुत इजी होता है समझने के लिए। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ये भी हमारा 100 मार्क्स कवर करता है एंड इसके बाद भी यहाँ पे 80 पीरियड लगते हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो आपको हर एक पेपर में 80 पीरियड पढ़ने हैं। पीरियड का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुल मिला जुला के आपको 80 टॉपिक पढ़ने होंगे। इस 80 टॉपिक को आप छोटे टॉपिक होंगे, बड़े टॉपिक होंगे, कैसे आप कंप्लीट करते हैं पूरे इन टॉपिक को, मैं बताऊं आपको कि एक चीज की यहां से ध्यान देना। ठीक, ये दोनों जो हमारे टॉपिक होते हैं ये हमारा टॉपिक इंक्लूडेड होता है बीएससी फर्स्ट ईयर से। कहां से? ये बीएससी फर्स्ट ईयर से। और जो ये बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये दोनों टॉपिक, जो फिजियोलॉजी है, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं 2nd ईयर एंड 3rd ईयर के मिक्स से। किसके? 2nd ईयर एंड 3rd ईयर। तो इसको ध्यान देना, ये 2nd ईयर में मिल जाएगा फिजियोलॉजी एंड यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है एंड बायोकेमिस्ट्री है। ये दोनों टॉपिक लगभग हमको कह सकते हो कि 2nd ईयर के ही आपके जूलॉजी में मिल जाता है। एंड हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, ये भी हमारा 2nd ईयर में है और इसको 3rd ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, लेकिन 2nd ईयर का टॉपिक है। एंड बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जो हमारा जेनेटिक्स है, ये दोनों टॉपिक हमारे पास जो आते हैं वो 3rd ईयर के ही आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 3rd ईयर है, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर के दो पेपर इंक्लूड करके प्रीवियस जूलॉजी का 1st ईयर पूरा 600 नंबर कंप्लीट होता है। आपको मैं बताना चाहूं कि अब इसके बाद आपने काफी बोला कि सर सिलेबस कैसे होगा,
क्या क्या कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये देखो 80 टॉपिक सब में होता है। मैं यदि 80 टॉपिक का नाम लिखने बैठ जाऊं तो आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। मैं अपने एप्लीकेशंस पे एक पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं। आप जाके उस पीडीएफ को देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। अब रही बात, काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एमएससी की क्लासेस कब लगेंगी। तो मैं एमएससी की पूरी सिलेबस तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक, उतना सिलेबस तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत लंबा हो जाता है। बीएससी क्लासेस के साथ एमएससी को पूरा कंप्लीट करना उतना टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा जो ये बायोस्टैटिक्स से लेकर हमारा यहाँ जेनेटिक पॉपुलेशन तक की पूरी वीडियो जो होगी, लगभग 200 प्लस वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे बंडल के रूप में, कि आपको पूरा का पूरा एमएससी प्रीवियस एंड एमएससी फाइनल का सिलेबस मिल जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए छोटा छोटा वीडियो देंगे, किसके लिए? हर एक पेपर का छोटा छोटा वीडियो होगा, जिसमें हम पूरे सिलेबस को डील करेंगे कि क्या क्या पेपर वाइज हमको पढ़ना है अपने इसी एमएससी प्रीवियस के जूलॉजी के सिलेबस में। तो मिलते हैं लेके अपने छोटे छोटे बंडल्स को, जो हमारा पेपर कहता है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।